नया IBN 7 हौसला है। कुछ सोचकर आपको लगता होगा कि क्या इस देश का जुडिशियल सिस्टम है, 13 साल लगते हैं किसी मुकदमे के ख़त्म होने में, 5 साल की सज़ा सुनाई जाती है और महज 2 दिन के भीतर ये भी तय हो जाता है कि इस व्यक्ति को अभी जेल की सलाखों के पीछे नहीं भेजना है, उनका अधिकार है कि उनको ज़मानत दी जा सकती है। तो महज 2 दिन में सलमान खान साहब जेल से बाहर है, अपने घर में है, अपने माँ बाप के साथ है, अपने फैंस के बीच में है, खुशियां मना रहे हैं। जी हाँ, सलमान खान के लिए ये शुक्रवार खुशियों का अब तक की सबसे बड़ी सौगात लेकर आया है, क्योंकि सलमान खान की फिल्में शुक्रवार को रिलीज होती हैं, ब्लॉकबस्टर होती है, बड़े पैसे कमाती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज से बड़ी कोई भी ब्लॉकबस्टर फिल्म सलमान खान ने इतनी की खुशी दी होगी जितनी कि आज की खबर ने सलमान और सलमान के परिवार और फैंस को दिए। तो ये शुक्रवार सलमान खान को तौम्र याद रहने वाला है। हम आगे बढ़ेंगे, इस पर बात भी करेंगे, गेस्ट पैनल भी मेरे साथ होगा, लेकिन सबसे पहले एक बार एक नज़र डालते हैं आज दिन भर में किस तरीके से सलमान खान जो कल तक आफत में नजर आ रहे थे, उनके लिए ये शुक्रवार राहत का हो गया। शुक्रवार का दिन सलमान खान के लिए ब्लॉकबस्टर साबित हुआ। मुंबई की सड़कों पर हुजूम लगा था। सलमान खान को हिट एंड रन मामले में जमानत मिल गई। हीरो स्टाइल में सफेद शर्ट, नीली जीन्स और दबंग स्टाइल में चश्मा लगाए सलमान खान सेशंस कोर्ट पहुंचे। 30,000 रुपए का बेल बॉन्ड भरा, 5 साल की सजा से कुछ दिनों के लिए निजात पाई और विजेता की तरह भारी भरकम भीड़ के बीच अपने घर वापस पहुँच गए। खुश है हम लोग, क्योंकि सलमान खान जो है बहुत अच्छा इंसान है और उसका 5 साल जो सजा होता है, 5 साल बहुत ज्यादा सजा है। हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है सलमान खान ने। सलमान के वकील ने हाईकोर्ट में सजा को निलंबित करने के लिए तगड़ी दलीलें दी। हादसे के वक्त सलमान खान के बॉडीगार्ड रहे कांस्टेबल रविंद्र पाटिल की गवाही पर सवाल उठा। सलमान खान के दोस्त कमाल खान को कोर्ट में जिरह के लिए ना बुलाए जाने पर पुलिस और सरकारी वकील की खिंचाई की गई। साथ ही सलमान पर लगाए गए गैर इरादतन हत्या की धारा 304(2) को भी गैर जरूरी करार दिया। कोर्ट के सामने सरकारी वकील ने भी अपने तर्क रखे। तमाम तर्कों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा सलमान खान को 30,000 रुपए का बेल बॉन्ड भरना होगा। इसके अलावा आरोपी पर लगाई गई धारा 304(2) को भी जांचने की जरूरत है। आमतौर पर जब दोषी सजा को निलंबित करने के लिए अपील करता है तो अभियोजन पक्ष उसका विरोध नहीं करता, इसलिए ये सही होगा कि अपील के निपटारे तक उनकी सजा को निलंबित कर दिया जाए। सेशंस कोर्ट ने जो जजमेंट दी है, उसके लिए जो कारण दिए हैं, वो सब कारण सही है या गलत है, इस बात पर बहस। सलमान को जमानत मिल गई है। सलमान की जो जमानत थी उनको आज से जमानत दी। सलमान को जमानत मिल गई, प्रशंसक झूम रहे हैं, लेकिन कुछ लोग उस पर सवाल भी उठा रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा है, ये गरीब आदमी को, इस देश के गरीब आदमी को इंसाफ नहीं मिला, ये इस बात से सिद्ध होता है। बहरहाल फौरी तौर पर ही सही, लेकिन सलमान के सिर पर मंडराती आफत टल चुकी है। इस मामले में अब 15 जून को यह तय किया जाएगा कि मामले की सुनवाई कब होगी। हालांकि संभावना जताई जा रही है कि जुलाई या अगस्त के महीने में इस पर सुनवाई हो सकती है। पायल भुयन और निशात शम्सी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। तो हमारा आज का सवाल भी यही है, रात 8 बजे का सवाल आज सबने यही पूछा है कि क्या हाईकोर्ट से जमानत मिलने में सलमान खान को सेलिब्रिटी होने का फायदा मिला है, बड़ी शख्सियत होने का फायदा मिला है? अगर आपको लगता है हाँ तो टाइप करें IBN 7 स्पेस देकर Y, और अगर आपको लगता है नहीं तो IBN 7 स्पेस देकर N। अपने जवाब हमें हमारे SMS नंबर 5181 51818 पर भेजें और इस कार्यक्रम के आखिर में रात करीब 9 बजे हम ये नतीजे भी दिखाएंगे कि IBN 7 का दर्शक वर्ग, देश की जनता क्या सोचती है कि क्या सलमान खान को सेलिब्रिटी होने का कोर्ट में कुछ फायदा मिला। खास चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान मेरे साथ है, परिचय कराता हूं। सबसे पहले मेरे साथ स्टूडियो में पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल विश्वजीत भट्टाचार्य साहब हैं। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील के मनन साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। गरीब नवाज फाउंडेशन के अध्यक्ष अंसार रजा साहब भी मेरे साथ स्टूडियो में हैं।
नीतीश कटारा की मां और जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता नीलम कटारा जी हमारे साथ जुड़ रही हैं और कुछ और मेहमान इस डिबेट में आगे जुड़ते जाएंगे, उनका परिचय मैं कराऊंगा आपसे। नीलम जी, मैं सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगा, क्या सेलिब्रिटी होने का फायदा मिला? क्या आम व्यक्ति को यह फायदा मिल सकता है? नीलम जी। नहीं, सेलिब्रिटी होने के बारे में मैं नहीं कहूंगी क्योंकि ये तो कोर्ट की अवमानना हो जाएगी और उसका शायद फायदा नहीं मिला, मगर पैसा होने का ये एक एडवांटेज होता है कि आप अच्छे से अच्छे लॉयर लगा सकते हैं जो ये सारा कुछ स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं, वो फायदा मिला। केस आप लंबा खींच सकते हैं, इतना लंबा खींच सकते हैं कि भूल ही जाते हैं लोग विक्टिम्स को, वो फायदा मिला। और अफसोस की बात यह है कि जो डेटरेंट वैल्यू इस फैसले की होनी चाहिए थी वो नहीं होगी। यही जा रहा है मैसेज कि अगर पैसा है तो शराब पियो, गाड़ी चलाओ, किसी को भी मारो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात की, पैसा है तो कुछ भी करो और सब कुछ मैनेज कर लो। मनन साहब, मानेंगे इस बात को? के मनन? नहीं, मैं ये नहीं मानता कभी भी। देखो, एक्सीडेंट इज एक्सीडेंट। जहाँ तक पैसे का सवाल है, अब मैं एग्जांपल देता हूँ। कोई, अब हम गांव में थे तो सनलाइट साबुन से नहाते थे, अब हम यहाँ आ गए, 4 पैसे हम पर हमारे पास आ गए, लक्स से नहाते हैं। जब पैसा होता है तो अच्छी से अच्छी चीज़ लेने का मन तो सबका करता है ना। अगर कोई लॉयर महंगा है, उसको कोई अफोर्ड कर सकता है, अगर वो करता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि किसी गरीब को वो सता रहा है। लेकिन ये विषय नहीं है आज। विषय ये है कि अगर वो सेलिब्रिटी था, क्या उसको अनड्यू एडवांटेज मिला उसका? क्या ये हाई कोर्ट ने काफ़ी चीज़ों को मद्देनजर नहीं रखा है? मैं कहूँगा ऐसा नहीं है। मैंने आपको अगर याद होगा, परसों भी आपके चैनल पे ये बात कही थी कि अगली आर्गुमेंट्स जो आएगी हाई कोर्ट में ये आएगी, और वही हुआ आज। उसका कारण बड़ा सिंपल था कि निचली अदालत ने कई चीज़ों को ओवरलुक किया है। कई चीज़ें इसलिए ओवरलुक हो गई हैं, या तो मैं उस चीज़ पे इस समय कमेंट इसलिए नहीं कर सकता कि यहाँ कोर्ट नहीं लगी हुई है। कोर्ट में हम लॉयर को अधिकार होता है निचली जज के जो भी फैसले का या उसकी मेरिट्स को क्रिटिसाइज करने का। क्योंकि ओपन डिबेट हो रहा है यहाँ, मैं उस बारे में ना तो आपसे कोई अपेक्षा करता हूँ कि आप उस चीज़ को छेड़ेंगे, ना मैं ही करूँगा ऐसी बात कि आपको मैं छेड़ूँ उस बात पे। लेकिन एक बात बड़ी तय थी कि जो एक अच्छी बात भी आज इस फैसले से उभर कर आई है कि जुलाई से उसकी अपील सुननी की शुरुआत हो जाएगी जी। ये भी एक इमीडिएट है। अगर उनका प्रोसिक्यूशन ने ठीक से केस रखा, जो आज जिसमें 1-2 जो क्वेश्चन, जो क्वेरीज हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट जज ने करी, उसका जवाब नहीं दे पाई प्रोसिक्यूशन, और जवाब था भी नहीं उनके पास। जैसे गाड़ी का टायर पंचर हो जाना, वो मैकेनिकल इंस्पेक्शन में आया हुआ है। जैसे एक गवाह पाटिल थे, पाटिल का एग्जामिनेशन चीफ हुआ है, क्रॉस नहीं हुआ। एज पर द इंडियन एविडेंस एक्ट वो क्रॉस के बिना चीफ पढ़ा नहीं जा सकता। कुछ चीजें सलमान खान जी के फेवर में थी जो इस स्टेज पे प्रेमा फसाई एटलीस्ट फॉर ग्रांट ऑफ बेल वाजिब बनती थी। बिल्कुल बनन साहब, ये जो आप इशारा कर रहे हैं, सच शायद सेशंस कोर्ट ने कुछ और व्यू रखा होगा तभी उनको सजा सुनाई। और मैं एक तर्क, आपने एक बात कही, उसको मैं काउंटर कर रहा हूँ। पैसा आ जाने का मतलब आप फला साबुन की बजाय फला साबुन से नहाएं, फला जगह की बजाय फला जगह रहें, फला वकील की जगह अच्छा वकील कर लें। लेकिन मनन साहब, ये अधिकार कोई नहीं देता आपको, कोई पैसा नहीं देता कि आप शराब पी लें, बगैर लाइसेंस के गाड़ी चलाएं, 5 आदमी पे गाड़ी चढ़ा दें, और उसके बाद जब आप सेलिब्रिटी थे, आप उस वक्त भी फिल्म स्टार थे, आप छुप जाएं। आप में हिम्मत ना हो कि आप अपनी गलती स्वीकारें। आप अगर हिट एंड रन की बजाय उन 5 आदमी को अस्पताल ले गए होते तो आज परिस्थितियां दूसरी होती। हमारे लिए सलमान खान सुपर डुपर स्टार 2002 में बन चुका होता। मैं 100% नहीं 1000% आपके साथ सहमत हूं। शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। अगर शराब पीकर कोई गाड़ी चलाता है तो वो खुद ये मान के चले कि उसे कोई भी एक्सीडेंटल गुनाह हो सकता है। अगर उसकी गाड़ी के नीचे कुचला भी कोई जाता है तो मर्डर करवाया जाएगा। मैं आपसे सहमत हूं इस बात पे, बिल्कुल, इससे कोई दो राय नहीं, इससे इत्तेफाक रखता हूं मैं। चलिए, शुक्रिया। भट्टाचार्य साहब, मैं आपसे पूछूंगा, क्या सलमान खान के लिए जो आज उनके फैंस खुशियां मना रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, मिठाई बांटी जा रही है, खुशियों का दिन है, क्या ये खुशियां लिमिटेड है, कुछ दिनों की है? देखिए, ये जो खुशियां, मैं
इतना मैं टेलीविज़न चैनल में देख रहा हूँ, ये खुशियाँ थोड़ा सा मिसप्लेस्ड इसीलिए है क्योंकि न्यायालय ने ओनली सेंटेंस को सस्पेंड किया है। जी हाँ। अब सेंटेंस को सस्पेंड किया है, कन्विक्शन को सस्पेंड नहीं किया है। तो कानून के हिसाब से आज का दिन में भी सलमान खान साहब एक कन्विक्ट हैं। अब ये जो है ये ऑक्सीजन लेके अब 2 महीना और आगे जाएंगे। ये सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस मींस अगर कोई प्राइमा फेसी अगर कोई केस बना लिया है, अमित देसाई साहब ने ऐसा जरूर कुछ बहस किया होगा कोर्ट का सामने जहां पे प्रोसिक्यूशन के एविडेंस में कुछ नुक्स शायद उन्होंने दिखाया होगा। बिल्कुल। और ऐसा देखकर अगर हाई कोर्ट ने अगर सेंटेंस सस्पेंड किया है उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम खुशी हूं कि सारा कुछ इतना फास्ट हुआ है। जी। इंटरिम बेल फास्ट मिला है, ये भी फास्ट मिला है, हियरिंग भी फास्ट हो रहा है, ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन मेरा दुख एक ही बात की है कि इतने सारे हमारे हिंदुस्तान में गरीब जनता है, उनको भी अगर इतना ही फास्ट अगर जस्टिस मिल गया तो मेरा खुशी और भी आसमान पे पहुंच जाएगी। वो कैसे होगा? सलमान खान थे, सेशंस कोर्ट के बगल में हाई कोर्ट था, वो तो चीजें मैनेज हो गई। वो देखिए हमारे समाज में ये खाली जुडिशियल सिस्टम में ही नहीं है। अगर आपको हर जगह कोई आप डॉक्टर के पास चला जाओ, आपका हार्ट का एलिमेंट है बिल्कुल, और आप सबसे बड़े डॉक्टर के पास चला गया, वो आपको बचा दिया, और आप एक गरीब आदमी सबसे बड़ा डॉक्टर के पास नहीं जा पाया, वो कोई दूसरा डॉक्टर के पास गया और वो मर गया, इसका मतलब नहीं है कि मेडिकल सिस्टम फेल है जी। तो ये जो है एक पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी का बहुत पैसा है और इतना पैसा लेके जो भी पॉलिटिकल पार्टी का जीतने का चांस संभावना ज्यादा है जी। अगर कल आप और हम पॉलिटिकल पार्टी फ्लोट कर दें तो जीतने का कोई चांस नहीं है। तो जिसके पास जिसके पास पैसा है, हमारे ये जो हमारे एक समाज की जी एक ऐसा ही स्ट्रक्चर है। द बिगेस्ट चैलेंज इन आवर कंट्री इज ये जो सोशल में थोड़ा सा इनइक्विटी है, यही बात को इंप्रूव करना, और यहीं पे कंट्री का और स्टेट का गवर्नेंस का इसी बात से ये बात निकलती है कि जो आज का हमारा सवाल है कि क्या सेलिब्रिटी होने का फायदा मिल गया सलमान खान को? अंसार रजा साहब, आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है सुमित जी कि मैं अभी एक चैनल से आ रहा हूँ, जिस वक्त वो घर पहुँचे हैं ऐसा लग रहा था जैसे बहुत बड़ी जंग जीत करके सलमान खान आए हों। उनके फैन में दीवानगी थी, ये था वो था, तमाम बातें थी। इस वक्त होना ये कि वो बहुत बड़ा तीर मार करके नहीं आए हैं, कैद उन्हें हुई थी, जमानत मिली है, दोषी आज भी हैं, आज भी गुनहगार हैं वो, और उनके फैंस ऐसा इस्तकबाल उनका कर रहे हैं जैसे कारगिल की जंग जीत करके आ रहे हैं। उनके फैंस को इतना एहसास नहीं हो रहा कि उन लोगों के दिल पर क्या गुजर रही होगी जिनके लोग मर गए हैं या जिनकी टांगें टूट गई हैं, जो परेशान हैं। सलमान खान को इस वक्त ये चाहिए था, बहुत बड़े हमदर्द बनते हैं, दुनिया कहती है साहब वो ये चैरिटेबल चलाते हैं, ये चलाते हैं, वो चलाते हैं, दुनिया को दिखाने के लिए क्या करते हैं मुझे। हम ये जानते हैं कि सलमान खान को आज चाहिए ये था कि कोर्ट से जैसे ही उनको जमानत मिली थी अपने घर ना जा करके उन गरीबों के घर जाना चाहिए था सलमान खान को। आज हम लोगों के दिलों में एक अलग जगह उनकी होती। हमें इससे मतलब नहीं है कि वो मुसलमान है, हिंदू है, सिख, हम कभी इन तमाम बातों पर होना ये चाहिए था। सलमान खान को घर जाने से पहले उन गरीबों के घर जाना चाहिए था। और जो मैनेज किया गया है, एक वकील दिल्ली में लगा हुआ है कि अगर वहाँ से नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट से होगा। चूंकि इनके पास पैसा है, जो पैसा इस अंदाज से खर्च किया गया है काश उन गरीबों में तकसीम कर दिया क्या जाता। आप इस ओर इशारा कर रहे हैं अंसार रजा साहब कि सलमान खान को अगर वाकई में वो हीरो हैं, असली हीरो हैं, फिल्मी हीरो नहीं है, अपनी गलती मानते हुए सजा स्वीकार कर लेनी चाहिए बिल्कुल, और बेल के लिए ट्राई नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए था। गलती हुई थी उनसे, उनको स्वीकार करते उसको, और स्वीकार करने के साथ साथ उन लोगों से माफी मांगते, मुझसे गलती हुई है। वो लोग तो बेचारे, कल में एक इंटरव्यू वो शेख मुस्लिम जिसका नाम आप बता रहे हैं वो सुन रहा, वो कह रहा है हमें क्या मिला। देखिए, मैं एक चीज बोलना चाहता हूं। मैं अभी सलमान खान जी के बारे में मैं नहीं बोलूंगा, इन जनरल कल को अगर कोई ऐसा ड्रंक एंड ड्राइविंग में कल किसी को मार दिया और वो बेचारा मर गया, तो उसको इमीडिएटली उसको हाथ जोड़कर सबका सामने खड़ा होना चाहिए, मैंने गलती किया हूं,
आप मेरे को कन्विक्ट करो, लेकिन मेरे को सजा का बारे में आप मेरे को सुनो। अगर आप ये मान जाएंगे हमारे जुडिशियरी, हमारे जजेस में अभी भी बहुत ग्रेटनेस है। कोई भी जज अगर कोई अपना गलती इतना मान रहा है, हाँ, और ये जो है ऐसा ऐसा केस है, सो इट इज ए लेसन फॉर एवरीबडी कि आप अगर किसी को अगर गलती हो गया आपसे, हम सलमान खान जी का बात नहीं कर रहे अभी, किसी का भी वो गलती आप डॉज करने के लिए, छुपाने के लिए, झूठ जो बोलते हैं आप एक के बाद दूसरे सालों साल आप उसको खींच रहे हैं और फिर आप गवाही पेश कर रहे हैं। हाँ। तो ये जो है ना, ये जो है एक प्रॉपर, एक हम लोगों को भी एक प्रॉपर एडवाइस लोगों को देना चाहिए। बिल्कुल आप अच्छी बात कह रहे हैं, इसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूं। मनन साहब, गलती सबसे होता है। हाँ, ये बात वाकई में गलती ऐसा नहीं कि बस चलाते हुए, ट्रक चलाते हुए, ऐसा नहीं कि पहले आदमी और पहली मर्तबा ऐसा हादसा बहुत सैकड़ों बार हुआ है। लेकिन चूंकि आज भी दिल्ली का शहर में या कोई भी मेट्रोपॉलिटन में एलीट सोसाइटी में, जो एलीट जो कहते हैं सो कॉल्ड एलीट, शराब पी के बच्चे लोग गाड़ी चलाते हैं, हमें पता है। तो मैं उनको सावधान करना चाहता हूं। ये संदेश मनन साहब नहीं गया इस पूरी वाकये में। सारा ध्यान मीडिया का, चैनल्स का, अखबारों का, सलमान खान फैंस, अभिजीत का बयान, ये इसने लिखा, उसने ट्विटर पे ये लिखा, सब वही बात कर रहे हैं। एक भी व्यक्ति ने, एक भी सेलिब्रिटी ने, एक भी नेता ने, एक भी अभिनेता ने जो सलमान खान से मिलने गए या नहीं गए, नहीं कहा कि ये सबक लेना चाहिए कि शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी है। ये संदेश क्यों नहीं जा पा रहा इस मैसेज, इस पूरी कंट्रोवर्सी के बाद? मनन साहब, देखिए, मैंने परसों आपके चैनल पे भी था, आज तक पे भी मैंने ये बात कही है, और मैं सुमित जी मेरा इस समय दिल भर आया है। 6 साल पहले मेरे अपने सगे छोटे भाई की एक्सीडेंट में मौत हुई है। अगर जिस तरह ये मेरे दोस्त कह रहे हैं ना कि उसको कबूल कर लेना चाहिए था, भाई उस केस में मेरे छोटे भाई के ट्रक ने 4 आदमी ये जा रहे थे रोड गाड़ी में, कार में, चारों मौके पर ही उनकी डेथ हुई है और वो मौका से भाग गया, आज तक पकड़ा नहीं गया। अगर ये बात हो जाए तो ये देश राम राज्य में ना आ जाए। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि शराब पीकर कितना पुलिस कर रही है। आप रात को खड़े हो जाओ सुमित जी कहीं भी, पुलिस वालों की भी मैं सुना देता हूं, मैंने एक नहीं 50 देखे हैं। आप गुड़गांव के जाके देखो या आकर देखो, वो मुंह सुंघाए जा रही हैं, साथों साथ परली तरफ खड़े होकर पैसे लिए जा रही हैं और छोड़े जा रहे हैं। मैटर अलग होगा। अगर इन लोगों को डिबेट दूसरी तरफ ले जाएंगे और वो डिबेट दूसरी तरफ चली जाएगी। छोड़ दो मैटर, हाँ उसको छोड़ नहीं, मैं नहीं लेके जा रहा हूं उधर। हाँ, मैं अब आप ये देखिए कि शराब पीकर, अगर ये नहीं पता मैं अगर शराब पीकर ड्रंक होकर गाड़ी चलाऊंगा तो सुसाइड कर रहा हूं, मैं खुद भी मर सकता हूं और दूसरों को भी मार सकता हूं। शराब पीने का लाइसेंस दे ही नहीं सकता कोई भी कि गाड़ी चला लो। बनत साहब, सवाल मेरा आपसे इसलिए था ये बात आपने सही कही है, किसी के लोग जानते हैं, पहचानते हैं, चैनल ने ये बात नहीं इमिटेट करते हैं, किसी ने डिस्कशन किया, इमिटेट करते हैं, नकल करते हैं कि सलमान खान की तरह वो बनना चाहते हैं। तो जो बात अंसार रजा साहब ने कही, मनन साहब, क्या अगर सलमान खान ये मान लेते कोर्ट की सजा और कहते कि हाँ मैंने गलत किया है और मुझे जेल जाना है, मैं बेल के लिए नहीं ट्राई करूंगा, मैं जीवन का बड़ा पश्चाताप करना चाहता हूं, तो क्या गलत होता? देखो, फिर कुछ नहीं गलत होता। 304 पार्ट 2 में उनके खिलाफ चार्ज लगा है, 5 साल की जेल काट आते। हाँ। फिर आते उनको भगवा कपड़ा पहना देते। उनका डिफेंस तो ये है, अब मैं एज ए लॉयर बात कर रहा हूं, उनका डिफेंस तो दोस्त ये है कि मैंने गाड़ी चला ही नहीं रहा था। हाँ। अब वो अपने आप को इनोसेंट कहते हैं। मेरा अब भी तर्क यही था, यही बात मैं कि इनकी आर्गुमेंट्स ये होगी कि पहले तो ये 304 पार्ट 2 में केस आता नहीं है, एक्सीडेंट में आता है। एक्सीडेंट अगर हुआ है तो क्या ये सलमान खान से हुआ है या नहीं हुआ है, तो ये कब क्या होना है, क्या करना है, ये उनकी डिफेंस टीम की बात है। लेकिन ये अगर बातें हम इन चीजों पे जाएंगे, लेकिन ये बात कोई नहीं मानता कि मैंने गुनाह किया है।
बिल्कुल, ये बात तो हम वापस 2002 के उसी दौर में चले गए। 2002 में यही तो बहस चल रही थी, जहां से चले थे वहीं आ गए। 13 साल गुजर गए। उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोअर कोर्ट जाके तय करेगा कि 304(2) लगना है कि नहीं लगना है। 13 साल लग गए कि गाड़ी कौन चला रहा था। 13 साल लग गए हमें इस बात को फैसला करने में। हाँ, फिर वही जा रहे हैं हम लोग, उसी दिशा में जा रही है। आज सलमान खान अगर फटा हुआ पैंट पहन ले तो हमारा नौजवान फटा पैंट। जी मनन साहब, ब्रेक में जा रहा है। मनन साहब, आप मेरी बात को सुनो। मैं ये कह रहा था कि मैं 35 साल से कचहरी में देखता हूं, हम वकीलों को पता होता, मैं कहने से इस बात से गुरेज नहीं कर रहा हूं कि इसने ये जुर्म किया, ऑफेंस किया, हम फिर भी डिफेंड करते हैं जी। और ये 99.9% ऑलमोस्ट केसेस सच्चे आते हैं कोर्ट में। कोई ऐसा नहीं ऑफेंस नहीं किया होता, फिर भी डिफेंड करते हैं हम लोग उसको जी। कौन प्लीड गिल्टी करते हैं? प्लीड गिल्टी वही करते हैं जिनको जुर्माना करके 100, 200, 500, 1000, 5000 छोड़ देना होता है, वहां प्लीड गिल्टी करते हैं स्मॉल ऑफेंसेस में, अदरवाइज कोई प्लीड गिल्टी नहीं। नीलम जी मैं आपको इंक्लूड करूंगा, डिबेट ब्रेक में जाऊं उसके पहले, क्या एक वाकई में हीरो होने के नाते सलमान खान को यह हिम्मत दिखानी चाहिए थी जिस तरफ इशारा अंसार रजा साहब ने इस डिबेट में किया? मान लेते एक अच्छा प्रेसिडेंट स्थापित होता? बिल्कुल मान लेते और उनको अस्पताल ले जाते और आके कबूलते और फिर रिक्वेस्ट करते और शायद हम सब भी उनके संग खड़े होते कि इन्होंने इतना अच्छा काम किया और वाकई में अच्छे इंसान है, इनकी सजा कम की जाए। सारा जब सब लोग कहते हैं बड़े अच्छे हैं तो मतलब बहुत मन में अजीब लगता है कि जो आदमी मरते हुए को छोड़ के चला गया अच्छा और फिर हर तरह से अपना गुनाह तो अच्छा, उसको अच्छा तो मत कहो भाई, अच्छा क्यों कह रहे हो? बिल्कुल इन हालात में, और आपने पिछले 5, 7, 10 सालों में एक चैरिटेबल ट्रस्ट बना लिया, उस ट्रस्ट के जरिए आपने कुछ चैरिटी के काम करने शुरू कर दिए। हो सकता है कि आपका हृदय परिवर्तन हो गया हो, मैं मना नहीं करता, वाकई में आपने वो चैरिटी के काम दिल से किए हो, मन से किए हो, सोच समझ के किए हो, लेकिन गलती तो आप कर चुके हैं। और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं नीलम जी, एक गलती नहीं है और 2 मुकदमों में सजा याफ्ता है, ब्लैक बक मामले में और आर्म्स एक्ट में, वहां पर भी सजा याफ्ता है, वहां भी जमानत पर बाहर है। तो ये तो हैबिचुअल ऑफेंडर वाली कैटेगरी हो रही है नीलम जी। इस वक्त उस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा क्योंकि हाई कोर्ट का इस वक्त जजमेंट है, तो उसके बारे में तो कुछ कहना ठीक नहीं होगा, मगर ऊपर वाला है और ऊपर वाला सब देखता है, तो देखिए कुछ ना कुछ तो नतीजा। मनन साहब बोल रहे थे, मनन साहब आप कुछ कमेंट कर रहे थे। मैं ये कह रहा हूं कि आज ये बात अगर हाई कोर्ट के नॉलेज में लाई होती और प्रोसिक्यूशन की ये ड्यूटी बनती थी, शायद वेल नहीं होती। अच्छा, वही हैबिचुअल ऑफेंडर वाली बात आप, शायद वेल नहीं होती फिर। अच्छा, यस, प्रोसिक्यूशन बहुत वीक था, प्रीवियस कन्विक्ट प्रोसिक्यूशन आज बहुत वीक था, शायद प्रोसिक्यूशन जान के वीक था, क्योंकि मैंने प्रोसिक्यूटर्स को भी जान के बड़ा गड़बड़ करते हुए देखा है, चेंज करवाए हैं 2-2 प्रोसिक्यूटर्स अपने केस में। नीलम जी आपसे अधिक प्रोसिक्यूशन आज जान के इतना, आपसे अधिक कौन जानता है प्रोसिक्यूशन के बारे में नीलम जी? हम सब लोगों ने फॉलो किया है नीतीश का पूरा मामला। मुझे नहीं मालूम प्रोसिक्यूशन आज जान के कमजोर था या बड़ी बात कह रही है नीलम जी, इसी मुद्दे पर मैं आगे बढ़ूंगा। नीलम जी बहुत बड़ी बात आपने की है कि क्या प्रोसिक्यूशन जानबूझ के कमजोर था, क्या प्रोसिक्यूशन की मंशा पर भी शक किया जा सकता है, इसी वजह से सलमान खान बाहर आ पाए? यह भी इस कहानी का दूसरा पहलू है। और आगे बढ़े उसके बारे में आपको कुछ तस्वीरें एक बार फिर आपको दिखाता हूं। आज के दिन सलमान खान के लिए राहत भरा दिन है। सलमान खान साहब को जमानत मिल गई है, सलमान खान साहब सजा काटने से बच गए। ये तस्वीरें आज शाम की हैं उनके घर की, जब वो 30,000 रुपए का बॉन्ड भरकर जमानत लेकर हाईकोर्ट के आदेश के बाद सेशंस कोर्ट से जमानत लेने के बाद अपने घर पहुंचे। अपने पिता सलीम खान और अपनी मां सलमा के साथ अपने घर की बालकनी में दिखाई दिए। नीचे बड़ी संख्या में, करीब हजारों की संख्या में फैंस मौजूद थे। उन्होंने अभिवादन स्वीकार किया, उनको थैंक यू बोला। सलमान खान को लेकर इस देश में पिछले 72 घंटों में बहुत से लोग हैं जो दुआएं कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि उनको बेल मिले। आज वो प्रार्थनाएं सार्थक हो गई। लेकिन हम इस बात पर बहस कर रहे हैं कि सलमान खान को तो बेल मिल गई, सलमान खान तो आसानी से या कोर्ट की उनके वकीलों के तर्कों की वजह से आज वो कोर्ट से आज वो जेल जाने से बच गए। लेकिन उन 5 व्यक्ति की क्या गलती थी जो 28 सितंबर की रात को उस बेकरी के बाहर सड़क पर, फुटपाथ पर सोने को मजबूर थे? उनकी क्यों टांगें कट गई? उनमें से क्यों एक शख्स को जान देनी पड़ी? और अगर सलमान खान साहब
इतने ही अच्छे दिल के आदमी हैं, इतने ही दानी हैं, तो उस शाम को वो वहां रुके क्यों नहीं? भले ही वो एक्सीडेंट किसी और ने किया हो, चलिए हम एक बार एक तर्क मान लेता हूं मैं, हालांकि लोअर कोर्ट उनको दोषी करार दे चुका है। उस वक्त अगर सलमान खान भागने की बजाय उन पांचों को अस्पताल ले गए होते, हिट एंड रन की बजाय हिट करके हॉस्पिटल ले गए होते, तो आज परिस्थितियां बिल्कुल दूसरी होती। इसीलिए यह बहस का मुद्दा है इस देश के अंदर कि सलमान खान क्योंकि फिल्म एक्टर हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, उनके साथ देश के लोगों का जो फैंस हैं, जो उनका हुजूम है, जो उनका आकर्षण है उनको लेकर, वो ठीक है, फिल्मों तक ठीक है, पर इंसान होने के नाते उस घटना के बाद भी क्या ऐसा जुनून होना चाहिए? जो बात नीलम कटारा कह रही थी कि इसमें खुश होने की बात क्या है, इसमें अच्छा होने की बात क्या है, और ये बात भी हम साफ कर दें उन तमाम फैंस के लिए कि ये सेलिब्रेशंस परमानेंट नहीं है। वो दोषी आज भी हैं, केवल उनकी सजा को सस्पेंड किया गया है। वो दोषी आज भी हैं, और दोषी कब तक रहेंगे, दोषी वाली उस पर बहस शुरू होगी। कुछ खास मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, उनका परिचय एक बार फिर से आपको कराऊं। जस्टिस ज़ेड्यू खान साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं। शुक्रिया जनाब, आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज रह चुके हैं, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। अंसार रजा साहब गरीब नवाज फाउंडेशन के हमारे साथ बने हुए हैं, और विश्वजीत भट्टाचार्य साहब भी स्टूडियो से मेरे साथ बने हुए हैं। खान साहब, आप अभी इस डिबेट में आए हैं, लेकिन ये चर्चा मैं सबसे पूछ रहा हूं, और आप क्योंकि जुड़े हैं तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर सलमान खान ने उस रात को भागने की बजाय अपनी गलती मान ली होती, अपनी या अपने ड्राइवर की, अपने दोस्त की, जो भी वो गाड़ी चला रहा था, चलिए, तो आज सलमान खान आज ज्यादा बड़ी सेलिब्रिटी होते कि उस दिन ज्यादा बड़ी सेलिब्रिटी हो गए होते? सवाल इस बात का है कि वो तो शुरू से डिनाई कर रहे हैं कि मैंने कोई एक्सीडेंट किया ही नहीं। तो ये एक्सीडेंट का मुद्दा जहाँ तक है, वो तीन तरह से आदमी की जान जा सकती है, सुसाइड और होमिसाइड और एक्सीडेंट। सुसाइड तो रूल आउट हो गया, अब बच्चा होमिसाइड और एक्सीडेंट। सलमान खान का तो प्योरली नकारात्मक रवैया है, कहते हैं हम ना मैं था, ना मैंने किया, ना मैं चला रहा था गाड़ी। लेकिन चूंकि लोअर कोर्ट ने एविडेंस के बाद ये होल्ड किया, और चूंकि हमारी प्रक्रिया ऐसी है कि हमें एक निर्धारण करना होता है, एक साक्ष्य के आधार पे हमें पहुंचना होता है एक स्तर पे, और हम लोग उस स्तर पे पहुंच चुके हैं। इसलिए अब वो मामले के किया था या नहीं किया था बेमाने हो जाते हैं जी। और हमें हर हालत में एक ही उत्तर आता है कि वो उन्होंने किया और वो वहां पाए गए। अब सवाल ये उठता है कि उसके लिए मापदंड क्या रखा जाए, सलमान खान अलग होंगे या सलमान खान एक सेलिब्रिटी के साथ किया जाए। यहाँ हम फिर एक बार को देखेंगे कि जो मामला है वो एक आरोपी के साथ जो होना चाहिए वो किया जाना चाहिए। देश का कानून वही होगा जो सबके लिए है, और उसी के आधार पर उसको उनको डील करना चाहिए, और उसी के आधार पर उनको दंड देना चाहिए, या उसी के आधार पर उनको भुगतना पड़ेगा। अब ये सवाल ये आता है कि ये होमिसाइड था या एक्सीडेंट था। ये इस मामले में इसलिए रेलिवेंट होगा क्योंकि इस पर दंड का मापदंड निर्भर करेगा। अगर एक्सीडेंट है तो सज़ा कम होगी और 304A में सज़ा होगी, और अगर एक्सीडेंट नहीं है और अगर ये होमिसाइड है तो 304 का जुर्म बनता है। क्योंकि उनका कोई इंटेंशन नहीं था, इसीलिए 304 पार्ट 2 में है। 304 पार्ट 2 में लेजिस्लेचर ने इनको इतना डिस्क्रिप्शन दिया है कि 10 साल की सज़ा या जुर्माना या दोनों। इसलिए हर हालत में ये देखना है कि क्या वाकई जिन साक्ष्य के आधार पर इनको दंडित किया गया है उस पे ये इस पे प्रोसिक्यूशन खरा उतरता है या नहीं उतरता है, या इसको हर हालत में इस पे हमें तय करना है कि क्या करना चाहिए। लेकिन एक चीज मैं विश्वजीत जी आपसे पूछूंगा, क्या आज तो उनकी सजा को सस्पेंड किया गया है, क्या आगे की बहस के दौरान ये भी संभव है कि जज हाईकोर्ट के जज साहब सेशंस कोर्ट के फैसले को बिल्कुल पलट दें और ये मान लें कि आप गाड़ी नहीं चला रहे थे, कोई और चला रहा था और वो उससे एक्सीडेंट हुआ? बिल्कुल हो सकता है जी। अपीलेट कोर्ट का पूरा पावर है कि सेशंस कोर्ट का पूरा एविडेंस देखकर वो कंक्लूजन में आ सकते हैं कि इसको या तो कंफर्म कर दें या तो उनको पूरा छुटकारा मिल जाए। तो अपीलेट कोर्ट का ये पावर होता है। मेरा सिर्फ एक ही बोलने का मुद्दा था जी, इन सिचुएशन में, मैं सलमान जी का मैं नाम नहीं ले रहा हूं, इन सिचुएशन में
इन सिचुएशन में ये मेरा बिलीफ है और ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा कोर्ट का एक्सपीरियंस है, मेरा कोर्ट का क्रिमिनल ट्रायल का एक्सपीरियंस है, अगर किसी से कुछ गलती हो गया, गलती को मान लेना चाहिए। मैं अपने दोस्त जो है मनन साहब को मैं बहुत बहुत इज्जत करता हूं। मनन साहब ने बोले कि फिर ये रामराज बन जाएगा। मनन साहब नहीं है मेरे साथ। अच्छा, चले गए। चलिए कोई बात नहीं। हाँ, चले गए। अगर रामराज अगर नहीं भी बने, देखिए हर एक इंसान का एक होता है आत्मा होता है। अगर आपका आत्मा बोल रहा है गलती हो गया है, उसको आप जल्दी से जल्दी उसको मान लेना चाहिए। हर एक जज का भी आत्मा होता है। एक चीज मैं इससे पूछूं, इसी से जुड़ी हुई चीज आपसे पूछता हूं, क्या हमारी कानूनी प्रक्रिया में कुछ भी तरह की सॉफ्टनेस है जो लोग गलती मान ले उनके लिए, या वो भी एक आम कैदी की तरह ही ट्रीट किया जाएगा जो भागता रहा, बचता रहा? देखिए संजय दत्त जी ने संजय दत्त जी ने अपना गलती माना था, लेकिन वो केस टेररिज्म का केस था, राइट। और ये जज साहब जो बताए हैं करप्शन केस, करप्शन केस, टेररिज्म केस अलग केस, ये एनडीपीएस ये अलग है। मैं ऑन ए लाइटर नोट में बोल रहा हूं, बिल क्लिंटन साहब का खिलाफ काफी एलिगेशन था ऑन इम्प्रॉपर कंडक्ट अबाउट होल वर्ल्ड नोज। जब बिल क्लिंटन साहब ने अपना जब गलती मान लिया, उनका पॉपुलैरिटी कर्व यूनाइटेड स्टेट्स में आसमान में पहुंच गया। अब देखिए, तो ऐसा है, गलती करना जो है, कोई भी इंसान से गलती हो सकता है, बिल्कुल। लेकिन अगर आप गलती और कोई जानबूझ के, इसलिए आपसे सवाल पूछा था कि अगर कोई गलती मान ले, तो क्या अदालत कुछ रहम बरत सकती है? ऐसा प्रोविजन हो सकता है? कर सकती है। डर के मारे कि नहीं है तो और हमको वही कैदी में डाल देंगे, वही परेशानी होने वाली है। लोगों में डर होता है, अगर गलती मान ले तो हमारा और ज्यादा नुकसान होगा, हमारा सजा और ज्यादा होगा। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस में ज्यादा केस का नाम बोलना नहीं चाहता हूं। सिक्योरिटी स्कैम केस में मैं इतना ही बोल सकता हूं आपको, अगर आप मेरे को 1 मिनट टाइम दें। सन 94 से 96 के अंदर मैं हर्षद मेहता का एक बहुत बड़ा केस कर रहा था फॉर एन अक्यूज्ड। मैं एक दिन कोर्ट में जाके बोल दिया कि सीबीआई को इतना डॉक्यूमेंट आया है, आई एडमिट ऑल द डॉक्यूमेंट्स। सीबीआई ने बोला आपने, हम जिसको कर रहे थे, आप उसको बैंक मैनेजर को वाइफ का नाम में आप अकाउंट खाता खोल दिया। मैंने कहा आई एडमिट एवरीथिंग, एवरीथिंग। कोई बस वो फिर स्टंप हो गया सीबीआई। फिर सीबीआई को बोलना पड़ा अब ये प्रूफ करो। और जस्टिस वरियावा ने, मेरे को अभी भी याद है, 14 फरवरी 1906 में सिक्योरिटी स्कैम का केस में उन्होंने 3 घंटा जजमेंट लिखा के एक्विट किया था, और वो लिखा था कि सच एंड सच हैज वेरी फेयरली एडमिटेड। तो अगर कोई कोर्ट से अगर कोई गेम प्ले ना करे, वेरी गुड, कोर्ट को अगर आप साफ सुथरा बता दें, आपको रिलीफ मिल सकता है। बहुत बढ़िया पॉइंट कह रहा है जफर सरेशवाला साहब, सलमान खान के दोस्त, जाने माने उद्योगपति, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। जफर साहब शुक्रिया IBN 7 से बात करने के लिए। हम कोशिश कर रहे थे आप हमको लाइव मिलते, लेकिन फोन पे मिले, उसके लिए थैंक यू। एक बात चल रही है, हम लोग आपस में बात कर रहे हैं कि सलमान खान साहब हैं, सेलिब्रिटी हैं, तो किसी तरीके से चीजें ऐसा लग रहा है कि आम हिंदुस्तानी के लिए ये सब कुछ संभव नहीं था कि 13 साल बाद फैसला आए और 2 दिन में आपको जमानत मिल जाए, दोषी होने के बावजूद भी। आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें ये तो एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का लिया है, यानी कोई सलमान के लिए कोई खास ये कानून बना नहीं है भाई। जो बुधवार के दिन जो जजमेंट आया, वो भी जजमेंट है सर आंखों पर। हाँ बिल्कुल। आज जो जजमेंट आया, वो भी सर आंखों पर। तो ये तो उन्होंने जो जुडिशियल सिस्टम है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, जिस तरह से हमारी कोर्ट्स चलती है, उसी का तो उन्होंने उसी को इस्तेमाल किया। यानी कोई सलमान के लिए कोई खास कोई चीज का। जफर साहब, हम सब इस बात को मान रहे हैं कि कोर्ट को हम सब सम्मान करते हैं, और कोर्ट ने जो फैसला सुनाया वो कानूनी प्रक्रिया और कानूनी किताबों के मुताबिक ही सुनाया, उसमें कहीं कोई काउंटर करने की कोशिश नहीं की जा रही है। लेकिन उन 5 आदमी की कोई गलती थी क्या जो उस रात सड़क पर सो रहे थे? लेकिन क्या सलमान खान को असली हीरो, अगर फिल्मी हीरो के दायरे से बाहर निकलकर असली हीरो बनना था, जो बात यहां डिबेट में आई, उसी रात को अपनी गलती स्वीकार कर लेते, अपनी या अपने ड्राइवर की, अपने साथी की,
तो चीजें ज्यादा आसान नहीं हो सकती थी आज की तारीख में? देखिए, मेरे हिसाब से मैं एक बात बोलूं कि मेरे हिसाब से, ये मेरी राय है जी, मैं इसको एक एक्सीडेंट ही समझता हूं हमेशा से। यानी मैं पहले से इसको हिट एंड रन बिल्कुल नहीं मानता था, इसलिए कि मैं सलमान के मिजाज से वाकिफ हूँ, मैं सलमान को जानता हूँ, और सलमान का वो मिजाज ही नहीं है, वो उनके डीएनए में नहीं है कि वो वारदात से भाग जाएं। आपको ब्लैक बक केस याद है? सुनिए सुनिए, उसमें भी दोषी हैं। नहीं सुनिए, आर्म्स एक्ट में भी दोषी हैं, 2-3 तीसरा मामले में दोषी हुए सलमान खान, जिनको आप कह रहे हैं कि इनके मिजाज में नहीं है। वो कोर्ट में फैसला सुना है, वो आखिरी नहीं है, अभी उसी के लिए तो सलमान आगे गए हाई कोर्ट में। लेकिन मैं अपनी बात कह रहा हूँ जी जी अमित जी, कि मैं जो सलमान खान को जानता हूँ, जो खान परिवार को जानता हूँ, वो उनके मिजाज में नहीं है कि वो वारदात से भाग जाए। एक दूसरा, ये जो 304 लगाया था, ये भी समझ में नहीं आता। बहरहाल उसमें बिल्कुल गरीबों की जान गई थी। लेकिन आपको शायद याद होगा कि 2002 में जैसे कोर्ट ने कहा, दूसरे ही दिन 20 लाख रुपए जमा कर दिए थे उनके लिए सलीम साहब ने और सलमान खान ने। और जो खान परिवार 2008 से लेकर अब तक 42 करोड़ रुपए गरीबों के लिए तकसीम कर चुका हो, तो क्या उनको उनका सदमा नहीं होगा? ये क्या समझ में आने वाली बात है? 42 करोड़ क्या किसी इंसान की जान की कीमत लगा सकते हैं? वो रोजाना तकसीम करते हैं गरीब। अंसार रजा साहब कुछ पूछ रहे हैं आपसे। जफर साहब, आज आपने दो बातें कही हैं। एक बात तो आपने ये कही है कि आप हिट एंड रन का केस नहीं मानते, जबकि कोर्ट फैसला कर चुका है, आप कोर्ट से बड़े नहीं है। पहली चीज, कोर्ट ने फैसला किया, उस पर आगे चल रहे मौलाना साहब। नहीं, आपने जो बात कही आप कोर्ट से बड़े नहीं है, आपको ये अपने अल्फाज पहले वापस लेना चाहिए। कोर्ट फैसला कर चुका है और सजा हो चुकी है। आप कोर्ट नहीं है हिंदुस्तान के कि आपने कह दिया कि मैं नहीं मानता। आप कोई बहुत बोल रही है। दूसरी बात, एक बात आपने जो आज कही है कि सलमान खान को मुसलमान होने की सजा मिली है, किस बिना पर आपने ये इतना बड़ा सवाल खड़ा कर दिया आपने? जफर साहब, जो फैसले को क्यों नहीं मानते मौलाना आप? जी रजा साहब, आज का जो फैसला है उसको क्यों नहीं मानते आप? हम क्या मानेंगे? तो कोर्ट का जो आदेश होगा वो हम सराखों पर, उन्होंने माना, आज उनको जमानत मिली तब तो घर बैठे हैं। जफर साहब, आज उनको निर्दोष साबित नहीं किया है, केवल सजा को सस्पेंड किया है। तो अभी चलेगा ना? चलेगा ना? तो आपने ये कैसे कह दी कि मैं नहीं मानता? आप कोर्ट से बड़े हैं क्या? और दूसरा, आपने आज भी बात कही है कि मुसलमान होने की सजा मिली है, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस का शासन था, इसलिए जो है उसको मुसलमान होने की सजा मिली है। इतना बड़ा आप क्या चाह रहे हैं हिंदुस्तान में? इतनी बड़ी बात आपने उठा दी है। आप कह रहे हैं, ये आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। आपने कहा है, अभी आपका इंटरव्यू दिखा दिया जाएगा कि उसको मुसलमान होने की सजा मिली है। बिल्कुल नहीं, इसको। और अगर इतने बड़े दिल वाले वो थे तो जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था उसी दिन उन लोगों को उठाते, हॉस्पिटल ले जाते, उनकी मदद करते। हमें मालूम है कि वो बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं और पैसा खर्च कर रहे हैं, वो उससे कोई एतराज नहीं है। दुनिया खर्च करती है गरीबों पर। अगर सलमान खान ने खर्च कर दिया तो कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार दिया। लेकिन उस दिन चाहते, जिनकी टांगें टूटी थी या जो मर गए थे, उनकी हेल्प उनको उस दिन करना चाहिए थी। आप उनके डीएनए को जानते हैं, पूरे सलमान खान के पूरे खानदान को जानते हैं। हमें उससे, उनके खानदान से कोई इंटरेस्ट नहीं है। मसला सिर्फ ये है कि आपने दो सवाल आज किए। एक तो कोर्ट पे आपने सवाल खड़ा कर दिया, दूसरा आपने आप कह रहे हैं। जफर साहब की बात सुन रहे हैं। जफर साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, आप कह रहे हैं। ये कहा अभी कोर्ट का मामला खत्म नहीं हुआ है, अभी कोर्ट का मामला खत्म नहीं हुआ है, अभी हाई कोर्ट में मामला चल रहा है। आप उसका भी आदर कीजिए। जी हाँ, अभी कोर्ट में मामला चल रहा है, अभी वह लफ्ज़ आखिर हुआ नहीं है। वो भी एक जजमेंट है जो बुध को आया, वो भी मानना चाहिए आपको। और आज जो आया, जिसको रोक लगाई, आज एडमिट हुई, आगे केस चलेगा, इसलिए वहां तक आपको खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। डोंट मेक जजमेंट ऑन दैट। अरे हम लोगों का क्या है उसमें? जस्टिस खान साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं जफर साहब आपकी बात पे। जफर साहब, आप पहली बात तो ये कि वो जजमेंट नहीं था जो 2 दिन पहले, 1 दिन पहले आया और आज आया। दीज आर दी ऑर्डर्स। और अपील इज कंटिन्यूएशन ऑफ सूट एंड प्रोसीडिंग्स। अगर अपील चल रही थी, इसका मतलब यह है कि अपील का निर्णय फाइनल होगा और अपील तक जो कुछ होगा वो देखा जाएगा। ये भी हो सकता है बिल्कुल खत्म हो जाए, ये भी हो सकता है कंफर्म हो जाए, इसलिए अभी तक कोई ओपिनियन फॉर्म नहीं की जा सकती। आप जो कह रहे हैं बार बार जजमेंट नहीं है, एक टेम्परेरी आइडेंटिटी ऑर्डर्स हैं और ये किसी वजूहात के जरिए किए जाते हैं कि तमाम कानूनी प्रोसीजर देख के और उसके सहूलियतों को देखते हुए ये पास किया जाता है। ऑर्डर सेंटेंस को देखते हुए जमानत दी जाती है। जमानत किसी को भी दी जा सकती है। ये सलमान खान का कोई स्पेशल केस नहीं था, ये एक ऑर्डिनरी आदमी को भी मिल जाती। जी जफर साहब, आप समझ रहे हो? मैं आपको बोलूं, देखिए मेरी बात इतनी है, सुमित जी, मेरी आखिरी बात बताऊं मैं। जी जी, मैं ये कह रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि बुध एक जजमेंट हुआ, ठीक है,
तो सलमान खान को राइट है अपना लीगल ऑप्शन को इस्तेमाल करना, जो उन्होंने किया आज। बिल्कुल, आज उस पर एक मरहले पे एक बात पहुंची है, अभी आगे बहुत कुछ बात। जफर साहब, तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमको इस पर कोई प्रक्रिया करने की जरूरत जफर साहब, मैं तो इस पे जा ही नहीं रहा हूँ कि कानून के दायरे के बाहर कुछ हुआ। मैं तो इस पर बहस करना चाह रहा हूँ। इस देश के अंदर ये बहुत ही बढ़िया मौका है, इस पर बहस होनी चाहिए कि वो जो 5 व्यक्ति थे जिन पर उस रात गाड़ी चढ़ी, जो आज बड़े बड़े वकील खड़े नहीं कर सकते हैं, जो सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट 2 घंटे के अंदर नहीं पहुंच सकते हैं, जो हाई कोर्ट में वकील खड़ा कर सुप्रीम कोर्ट में वकील इंतजार में खड़ा नहीं कर सकते स्टैंड बाय में, उन 5 की क्या गलती है? मैं वो जानना चाह रहा हूं आपसे। देखिए, नहीं बिल्कुल यानी वो जो विक्टिम है बेचारे, सवाल ही नहीं पैदा होता। यानी मैंने कल खुद सलमान से बात की, कि भाई वो जो बेचारे हैं, किसी की टांग टूट गई है और आप लोग, आपकी चैनल में और चैनलों में लोग उनको लेकर आए, तो मैंने कहा भाई आप जब इतने करोड़ों रुपए दे रहे हो तो इनका क्या बेचारों का? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल, सलीम साहब ने कहा कि बिल्कुल तुम उनके लिए वादा करो, हम उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। और मैं ये कह रहा था कि जो शख्स 42 करोड़ रुपए जब खर्च कर सकता है तो इनके लिए क्यों नहीं करेगा? तो मैं वादा करता हूँ कि उनकी जो जरूरत है और उनकी जो जरूरत के लिए जिस चीज की जरूरत है वो बिल्कुल मुहैया करने के लिए तैयार हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी जजमेंट। अच्छी बात है। चलिए आज आप कम से कम एक उम्मीद की किरण उन विक्टिम्स के लिए। एक चीज और मैं आपसे पूछूंगा जफर साहब, आपने, क्योंकि आपने पैरवी की उस पूरे खानदान की, उस पूरे परिवार की, आप सलमान खान के बारे में बातें कर रहे थे, मैं आपको 1-2 घटनाएं, मैं सलमान खान का विरोधी नहीं हूं, मैं सलमान खान का दुश्मन भी नहीं हूं, लेकिन मैं एक न्यूट्रल पत्रकार जरूर हूं और घटनाएं मुझे याद रहती हैं, उसको लेकर मैं याद दिलाऊंगा। सलमान खान और विवेक ओबरॉय की लड़ाई आपको याद है, दुनिया में बड़ी फेमस हुई थी। विवेक ओबरॉय ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि क्या किया सलमान खान ने उसके साथ। और एक और बड़ी घटना थी, एक बड़ी हीरोइन की बर्थडे पार्टी में 2 बड़े सुपरस्टार लड़ गए थे, सारा बॉलीवुड जानता है, सारी इंडस्ट्री में उस पर चर्चा है, वो भी सलमान खान ही थे। आप ये सर्टिफिकेट कैसे दे रहे हैं आज कि सब कुछ ठीक चलता है उस परिवार में? देखिए, एक सलमान खान, मैं सलमान खान को 2000, सुमित जी, मैं सलमान खान को 2007 से जानता हूं बराबर, और अब तक मेरे सामने कोई ऐसी चीज नहीं आई। मैं उनका कोई वो नहीं, मैं उनका दोस्त हूं, और दोस्त तो वही होता है कि जो किसी की मुनकर पर नकीर करे, अगर गलती है तो बताए। तो उनके मिजाज में, हाँ, हो सकता है इंसान से गलती होती है। तो आपने बताया कि कोई आदमी परफेक्ट, आप दोस्त हैं, आपने उनकी गलतियों के बारे में उनको बताया कि आपके बारे में ये बातें भी हैं? अच्छाइयां हैं ज्यादा, हो सकता है कि कोई कमी हो, मेरे अंदर भी कमी तो है। नहीं, वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ जफर साहब, क्या आपने उनको बताया कि ये जो घटनाएं थी ये आपके कैरेक्टर पर सवाल खड़े कर देती हैं? कई बार आपसे गलती हुई इन मामलों पर, एक दोस्त होने के नाते आपने ये बात उनको बताई? जफर साहब, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये क्या कोई भी गलती होगी, अगर आइंदा भी होगी अगर कोई गलती जी, तो बिल्कुल बताएंगे। दोस्त तो वही होता है कि जो गलती बताए। मैं भी ये समझता हूँ कि मेरा भी दोस्त वही है जो मेरी गलती मुझे बताए। तो शायद अंसार रजा आपके दोस्त बनना चाह रहे हैं, कुछ गलती गिना रहे हैं आपकी। जफर साहब बस एक छोटा सा सवाल है मेरा, बहुत मोहब्बत से आपने वकालत की है। जी, क्या आज ये नहीं होना चाहिए था कि सलमान साहब जैसे ही घर आए हैं अपने, क्या उनको वहां नहीं जाना चाहिए था जिन लोगों के साथ उनका हादसा हुआ था, कि भाई हमसे जो गलती हो गई तुम माफ कर दो तो खुदा हमें माफ कर देगा? जो होना था वो गुजर गई, हादसा था, हो गया, क्या वहां नहीं जाना चाहिए था? जो नेता उनके दरवाजे पे गले मिल रहे हैं जाकर के, क्या उनको नहीं जाना चाहिए था? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी? जफर साहब, बेवा वक्त की कमी है। जफर साहब, भाई मैंने आज ही बात की मौलाना साहब, आज ही बात हुई सलमान से सुबह में, और सलमान को मैंने कहा कि मैंने कल आप एक और चैनल में वादा किया है कि भाई आपकी तरफ से मैंने वादा किया है कि ये जो 5 हैं विक्टिम, जो बेचारे, उनकी जो जरूरत पूरी करनी चाहिए या उनकी जो जरूरतें हैं जी, उसको आप पूरा करेंगे। तो सलमान ने कहा बिल्कुल आप मेरी तरफ से कीजिए। तो अब सलमान उनकी माफी मांगता है या नहीं मांगता, लेकिन अब उसने कह दिया है, तो मैं इंशाल्लाह इस काम को पूरा करूंगा बिल्कुल, और मैं वादा करता हूँ। ये कब तक इंतजार करें हम लोग? करेंगे, हम उसके मसले को हल करेंगे। मैं अंसार साहब, मैं इसमें थोड़ा सा लीनियंट हो जाता हूँ, रहम बरत देता हूँ, और ये उम्मीद करता हूँ कि जफर सरेश वाला जो कि दिल से बहुत अच्छे इंसान है, शायद इस बात को जो हमारे सामने आज वादा कर रहे हैं उसको पूरा भी करवा पाएंगे, या तो खुद के जरिए या सलमान खान के जरिए। शुक्रिया अदा करूंगा, मैं माफी चाहता हूँ, वक्त की कमी है। जफर सरेश वाला, जस्टिस खान, मिस्टर भट्टाचार्य और अंसार रजा साहब, आप तीनों का कि आप हमारे साथ जुड़े इस डिबेट में।
हम कुल मिलाकर एक कोशिश कर रहे थे कि इस देश के सिस्टम को झुंझलाया जाए, हिलाया जाए, उस आवाज को उस ऊंची बैठी कुर्सियों तक पहुंचाया जाए जो एक आम हिंदुस्तानी की है, कि उसको भी ये तमाम चीजें चाहिए। कैसे मिलेंगी, कैसे वो अपने आप को सेलिब्रिटी या सलमान खान के स्तर का समझेगा कि वो भी इन लोगों के बराबर आ जाए, ये जरूर हम सब के लिए सोचने की बात है और उन तक वो आम हिंदुस्तानी तक फायदा मिले, ये ले जाने की बात है। इसी डिबेट को यहाँ खत्म करता हूँ, लेकिन ये जरूर बताऊंगा कि आज जो हमने आपसे सवाल पूछा था कि क्या सलमान खान को सेलिब्रिटी होने का फायदा मिला है, आज के इस हाईकोर्ट के फैसले के दौरान 55% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है और 45% लोगों ने ना में जवाब दिया है। यानी लगभग एज है उस फैसले के साथ कि सलमान खान क्योंकि बड़े पैसेदार, रसूखदार, फेमस फिल्म स्टार हैं, तो कहीं ना कहीं उनको कोर्ट में कुछ फायदा जरूर मिल गया है। ये IBN 7 का दर्शक वर्ग है जो जानता है, मानता है, इस ओपिनियन का है, ये दर्शकों की राय है। मैं एक बार फिर साफ कर दूं, कार्यक्रम को समाप्त करूं, नीला आपका कार्टून आपको दिखाऊं, उसके पहले बात साफ कर दें कि हम लोग सलमान खान के दुश्मन नहीं हैं। सलमान खान को जमानत मिली, बहुत अच्छी बात है, वो खुश हैं, हम भी खुश हैं, लेकिन हम उन 5 लोगों के भी साथ हैं जिनके साथ उस रात को गलती हुई थी, जिनकी टांगें टूट गई और जिनमें से एक शख्स की तो मृत्यु तक हो गई। उन 5 के बारे में सोचना भी आपका और हमारा काम है। थैंक यू।